वन कैसे हो आप सभी। आज मैं सबके लिए एक बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होपोनोपोनो प्रेयर पे ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दी, मेरा नाम प्लीज़ शेयर मत करना, मेरा नाम ये है। मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दी, इस सक्सेस स्टोरी को सबके साथ जरूर शेयर करना, ताकि जो लोग नेगेटिव है, मेरी तरह प्रॉब्लम में है, जिन्हें कोई होप नहीं दिख रहा, वो भी इन चीज़ों से निकल सके, इस चीज़ों को फॉलो करके। दी, आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ पूरी तरह से नेगेटिव थी। मेरे घर में मुझे नेगेटिव एनर्जी फील होता था, बुरे सपने आते थे। मैं बहुत दुखी थी। इस वजह से मेरे से कोई बात भी नहीं करता था, और करेगा भी क्यों, मैं हमेशा नेगेटिव बातें ही करती थी। मेरा पार्टनर मुझसे पूरी तरह से दूर जा चुका था। हमारी लड़ाइयाँ होती थी, उसके लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई थी, जिस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैं रोज सोचती थी कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं सब में मेरी ही गलती है। फिर मेरी ज़िंदगी में आप आए, मुझे आपके बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो आपने मुझे होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए कहा। तो मैं उस टाइम, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने ये बोला था कि अगर आप बाहर चेंज करना चाहते, कुछ भी चेंज करना चाहते, तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। और जैसे हमारे अंदर से वो नेगेटिव बिलीफ टूटती है, बाहर सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाती है। और सच में अगर हम ये बात समझ जाए तो लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। और मैं कहीं ना कहीं यही बात को नहीं समझ पा रही थी। मुझे लग रहा था मेरी प्रॉब्लम बाहर है, मैं यहाँ खुद को हील करूँगी, ये 4 स्टेटमेंट बोलूँगी तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। अगर वो आंटी हम पे ब्लैक मैजिक कर रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है। अगर वो ब्लैक मैजिक करेगी तो मुझे तो गुस्सा आना ही है, और मैं उनको सॉरी क्यों बोलूँ, मैं उन्हें ब्लेसिंग क्यों भेजूँ। और मेरा पार्टनर, उसने मुझे चीट किया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, और जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल दो कि हाँ तू सही है, सब गलत है। मैं आपकी बात समझना ही नहीं चाह रही थी। फिर आपने बोला अगर सच में चेंज करना है तो ये प्रेयर करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। पर मैं इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहती थी। फिर मैंने ये प्रेयर करना शुरू किया। थी जब मैं प्रेयर करती थी ना, मैं रोती थी, मुझे बहुत रोना आता था और अलग से एक शांति फील होती थी। मुझे आपकी आवाज़ बहुत फील आता था। ये प्रेयर करने से एक अलग सुकून सा मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मेरी आपसे एक बार बात हुई तो आपने मेरे अंदर से सारे लिमिटिंग बिलीफ को एक कॉपी पे लिखवाया, और मुझे उस दिन पता चला कि मेरी लाइफ, मैंने रोक रखी है अपनी लाइफ की सक्सेस को। मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी, उसे मुझे लिखने के बाद पता चला। फिर काफ़ी चीज़ें तो उसी टाइम रिलीज़ हो गई थी, और बाकी चीज़ों को होपोनोपोनो प्रेयर करते करते अपने आप ही रिलीज़ हो गई। मैं रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर करती, और उसी टाइम आप उस प्रेयर में आप विजुअलाइजेशन भी करा देते तो विजुअलाइजेशन भी हो जाती थी। और ऐसा करते करते मैं पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आने लगी। मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। और आपको पता, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया। वो जो थर्ड पार्टी, वो अपने आप इसकी लाइफ से चली गई। और वो जो आंटी थी ना, जो हम पे ब्लैक मैजिक करती थी, उनके पति का ट्रांसफ़र हो गया, और वो भी यहाँ से बहुत दूर चले गए। दी, सचमुच आप सच कहते हो, जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं ना, तो हम बाहर से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। और दी, एक और सक्सेस स्टोरी, ये जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन की है दी, सच में जब मैं ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन करती थी, तो जो जो मैंने ब्लेसिंग्स सबको दी थी, वो सारी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में वापस आ रही है। मैंने लोगों को दिया कि मैंने लोगों को ये ब्लेसिंग दी कि उनकी फैमिली में प्यार है, और सच में कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में भी वो प्यार आ गया। मैं सभी कपल्स को ब्लेसिंग देती, मेरा भी रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। जो मेरे पार्टनर की फैमिली मुझे देखना पसंद नहीं करती थी, वो भी, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत चेंज हो गया है। वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। दी, सचमुच ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी बहुत कमाल का है। दी, सच इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाना दी, ताकि सबको इसके बारे पता लग सके। और दी, सचमुच आपसे 2-3 क्वेश्चन मुझे पूछना है, मैं आपको मैसेज कर दूँगी, प्लीज़ उसका भी रिप्लाई कर देना। और एक और क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन करते टाइम मुझे एक एनर्जी से फील होती है, इसका भी आंसर बता देना। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। और बाकी चीज़ें मैं आपसे कॉल पे पूछ लूँगी। थैंक यू सो मच। बस आपके साथ आप मेरी लाइफ में एंजल बन के आए हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। आप भी बताना आपको सक्सेस स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।